हेलो दोस्तों, बुक सरिता चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है थिंक लेस डू मोर, लिखी है पीटर हॉलिंस ने। ये किताब उन लोगों के लिए है जो सोच सोच कर थक जाते हैं, प्लान पर प्लान बनाते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो पैर जम जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की लाइफ चेंजिंग समरी। दोस्तों, ज़्यादातर लोग किसी काम को शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि पहली कोशिश में ही सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ये परफेक्शनिज्म की बीमारी हमें इनर्शिया में फंसा देती है, यानी एक तरह की जड़ता। हमारा दिमाग कहता है अगर परफेक्ट नहीं कर सकते तो शुरू ही क्यों करें। इसका सबसे आसान इलाज है अपने स्टैंड्स को थोड़ा नीचे कर दो। मान लो तुम गिटार बजाना सीखना चाहते हो। अगर तुम सोचोगे कि पहली बार में ही ए.आर. रहमान जैसा बजाना है तो तुम शायद कभी गिटार हाथ में ही ना उठाओ। लेकिन अगर तुम कहो चलो बस 3 अकॉर्ड सीख लेता हूँ, बेकार भी बजें तो चलेगा, तो तुम शुरू कर दोगे। और एक बार शुरू हो गए तो रुकना मुश्किल हो जाता है। बड़ा काम भी ऐसा ही है। 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है और तुम सोच रहे हो कि वो मास्टरपीस होना चाहिए। बस यही सोचकर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ इतना कहो बस पहला पैरा लिख देता हूँ जितना भी बेकार बने, तो कीबोर्ड पर उंगलियां अपने आप चलने लगती हैं। परफेक्शन की चाहत प्रोग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। पहला ड्राफ्ट हमेशा घटिया होता है, पहली पेंटिंग हमेशा भद्दी लगती है, पहला कदम हमेशा लड़खड़ाता है। और ये बिल्कुल ठीक है। बच्चा जब चलना सीखता है तो क्या पहले दिन से दौड़ने लगता है? नहीं ना। गिरता है, रोता है, फिर उठता है। हमें भी वैसा ही माइंडसेट चाहिए। शुरू में बेकार होना पूरी तरह ठीक है। दूसरी बड़ी गलती, हम मोटिवेशन का इंतज़ार करते रहते हैं। हम सोचते हैं जब जोश आएगा तब काम शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। मोटिवेशन एक्शन से पैदा होता है, एक्शन मोटिवेशन से नहीं। अगर तुम्हें जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं है तो बस जूते पहन लो और दरवाजे तक चले जाओ। 90% चांस है कि तुम जिम पहुंच ही जाओगे। क्यों? क्योंकि एक बार गति में आए तो दिमाग खुद ही कहता है अब थोड़ा और कर लेते हैं। एक्शन लेते ही बोरियत भाग जाती है, सेल्फ डाउट कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। 5 मिनट का छोटा एक्शन तुम्हारी पूरी सेल्फ इमेज बदल सकता है। मैं वो इंसान हूं जो बिना मूड के भी काम कर लेता है। तीसरा पॉइंट, रिस्क से डरना बंद करो। हमारे दिमाग में रिस्क इक्वल्स टू खतरा का इक्वेशन बना हुआ है, लेकिन रिस्क वो पुल है जो तुम्हें मौजूदा हालत से बेहतर हालत तक ले जाता है। साइकिल चलाना सीखने के लिए गिरना जरूरी है। नई जॉब, नया बिजनेस, किसी को प्रपोज करना, हर जगह रिस्क है। अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो तुम हमेशा कंफर्ट जोन के अंदर सड़ते रहोगे। रिस्क लेना मतलब अंधाधुंध जुआ खेलना नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क लो, फायदे नुकसान देखो, फिर छलांग लगाओ। स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क, धीरूभाई अंबानी, सबने रिस्क लिया, फेल हुए, फिर उठे और दुनिया बदल दी। फेलियर कोई सजा नहीं, वो ट्यूशन फीस है जो तुम सफलता की यूनिवर्सिटी में भरते हो। चौथा पॉइंट, सिर्फ टू डू लिस्ट मत बनाओ, डोंट डू लिस्ट भी बनाओ। हम सोचते हैं जितने ज्यादा काम लिस्ट में डालेंगे उतना प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर प्रोडक्टिविटी तब बढ़ती है जब हम गलत चीजें करना बंद कर देते हैं। सुबह सुबह फोन उठाना, हर नोटिफिकेशन पर तुरंत रिएक्ट करना, बेकार की मीटिंग्स में घंटों बर्बाद करना, ये सब तुम्हारी डोंट डू लिस्ट में जाने चाहिए। जब तुम साफ साफ जानते हो कि आज क्या नहीं करना है तो ऑटोमेटिकली सही काम पर फोकस चला जाता है। जंक फूड रात को नहीं खाना, नेगेटिव लोगों से बात नहीं करनी, ये छोटी छोटी डोंट डू चीजें तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती हैं। 5वां पॉइंट, बर्नर लिस्ट बनाओ। तुम एक शेफ और स्टोव पर 8 बर्तन चढ़े हुए हैं, सब एक साथ नहीं पक सकते ना। इसी तरह तुम्हारे सारे टास्क एक साथ इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। फ्रंट बर्नर, वो 1 या 2 काम जो इस वक्त तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े गोल से जुड़े हैं। बैक बर्नर, बाकी सब कुछ। हर हफ्ते रिव्यू करो, जो कल बैक बर्नर पर था आज शायद फ्रंट बर्नर पर आ जाए। इससे मल्टीटास्किंग की बीमारी खत्म होती है और तुम एक बार में एक चीज को परफेक्ट कर पाते हो। छठा और आखिरी पॉइंट, ओवर थिंकिंग बंद करो। सुपर स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मॉडल अपनाओ। हर छोटी चीज पर घंटों दिमाग लड़ाने से बड़ा कोई एनर्जी वेस्टेज नहीं। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग इसलिए एक ही तरह के कपड़े पहनते थे ताकि सुबह का एक डिसीजन भी बच जाए। 3 आसान रूल्स, जितने हो सकें डिसीजंस ऑटोमेट कर दो। हर सोम, बुध, शुक्र जिम, फिक्स ब्रेकफास्ट मेन्यू। बड़े डिसीजंस के लिए 3 सवाल फिक्स कर लो। क्या ये मेरे टॉप गोल से मैच करता है? क्या इससे मेरी एनर्जी सही जगह लगेगी? सबसे बुरा क्या हो सकता है? पुराने गलत डिसीजंस को एनालाइज करके नया रूल बना लो। इससे डिसीजन पैरालिसिस खत्म हो जाता है। और 7वां और आखिरी पॉइंट है, अल्ट्रेडियन रिदम को समझो और उसका फायदा उठाओ। हमारी बॉडी हर 90 से 120 मिनट में एक साइकिल पूरा करती है। इस दौरान एनर्जी पीक पर होती है, फिर धीरे धीरे गिरती है।
स्मार्ट लोग पूरे दिन एक जैसी एनर्जी की उम्मीद नहीं करते। वे अपने पीक आवर्स में, यानी ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह 9 से 12 बजे सबसे क्रिएटिव और मुश्किल काम करते हैं। जब एनर्जी लो होती है तो ईमेल्स, कॉल्स, रूटीन काम निपटाते हैं। हर 90 से 100 मिनट बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जैसे टहलना, पानी पीना, आंखें बंद करना। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट है। जब तुम अपनी बॉडी की नेचुरल रिदम के साथ चलते हो तो कम मेहनत में दुगना काम हो जाता है और बर्नआउट भी नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी थिंक लेस डू मोर की पूरी समरी। 7 पावरफुल आइडियाज। स्टैंडर्ड्स कम करो, शुरू कर दो। एक्शन से मोटिवेशन पैदा होता है। कैलकुलेटेड रिस्क लो, डोंट डू लिस्ट बनाओ, बर्नर लिस्ट से फोकस बनाओ, डिसीजंस को स्ट्रक्चर्ड करो और अल्ट्रेडियन रिदम के साथ काम करो। इनमें से एक भी आइडिया अगर तुम आज से अपनी लाइफ में लागू करोगे तो 30 दिन बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें ताकि हर नई समरी आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में ज़रूर बताइए कि इन 7 में से सबसे पहले कौन सा रूल तुम आज से अपनाने वाले हो। बुक सरिता में फिर मिलते हैं एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक सोचना कम करो, करना शुरू करो। धन्यवाद। जय हिंद।